आपके जीवन पर एक शक्तिशाली भविष्यवाणी हो सकती है, लेकिन यह जान लें, वह भविष्यवाणी आसानी से पूरी नहीं होगी। परमेश्वर के वादों को भौतिक दुनिया में प्रकट होते देखने के लिए आपको पहले आत्मिक लोकों, रियल्म्स में अपनी रैंक और अधिकार अर्जित करना होगा। आत्मिक उन्नति का मार्ग आराम से नहीं, बल्कि संघर्ष, अनुशासन और प्रलोभन के आगे न झुकने के दृढ़ संकल्प से प्रशस्त होता है। यूसुफ का उदाहरण, गड्ढे से महल तक यूसुफ की बाइबल कहानी स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि आत्मिक रैंक को विपरीत परिस्थितियों के माध्यम से कैसे अर्जित किया जाता है। यूसुफ के सिर पर एक भविष्यवाणी थी, उत्पत्ति 37, 5 से 9, लेकिन इसे पूरा करने के लिए उसे भारी कठिनाई सहनी पड़ी। इन परीक्षाओं के माध्यम से शैतान का लक्ष्य यूसुफ में नकारात्मकता, क्रोध, अवसाद और मनोबल की कमी को भड़काना था, जिससे उसके जीवन में भाग्य विनाश की आत्मा खुल जाए। यूसुफ को कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। अस्वीकृति और उत्पीड़न की परीक्षा, उसे नफरत की गई, एक गड्ढे में फेंक दिया गया और उसके ही भाइयों द्वारा दास के रूप में बेच दिया गया। उत्पत्ति अध्याय 37 आयत 23 से 28, उत्पत्ति अध्याय 37 आयत 18 से 36। फिर भी एक दास के रूप में भी उसने एक शुद्ध हृदय बनाए रखा और नकारात्मक बनने से इनकार कर दिया। उसने इस परीक्षा पर विजय प्राप्त की। यौन प्रलोभन, वासना की परीक्षा, शैतान फिर से पोतीफर की पत्नी के मोहक इरादों के माध्यम से आया। उत्पत्ति 39, 7 से 22। यूसुफ उससे भागा और उस पर काबू पाया। अपने महल या भाग्य को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी पोतीफर की पत्नी पर विजय प्राप्त करनी होगी। ऐसे प्रलोभन के सामने आत्मसमर्पण करने का मतलब है अपनी आत्मिक जमीन खो देना। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यूसुफ ने जो भी दुख सहन किया, गड्ढे में डाला जाना, गुलाम के रूप में बेचा जाना, प्रलोभित होना, वह कोई बाधा नहीं था, बल्कि पदोन्नति के लिए एक माध्यम था। उत्पीड़न के हर चरण ने आत्मिक लोकों में उसकी रैंक बढ़ाई। उसने अपने भौतिक उत्थान, फिरौन के बगल में रैंक करना, मिस्र का शासक बनना को तभी प्रकट किया जब उसने पहले से ही अपनी अनुशासित प्रतिक्रियाओं के माध्यम से आवश्यक आत्मिक अधिकार प्राप्त कर लिया था। आत्मिक उन्नति का नियम, सिद्धांत सरल है। हम जो कुछ भी भौतिक में हैं, वह लोकों में अर्जित किया जाता है। इस भौतिक जीवन में आपके कार्य और प्रतिक्रियाएं सीधे आत्मा में आपकी रैंक निर्धारित करती हैं। जब आप किसी हमले, प्रलोभन या आरोप का सामना करते हैं, तो निराश न हो। इसके बजाय इसे अपनी अगली आत्मिक पदोन्नति के लिए एक मंच के रूप में देखें। हर प्रलोभन आपकी अगली आत्मिक रैंकिंग के लिए एक मंच है। वासना, लालच, व्यभिचार, क्रोध, अक्षमा, कलह और लोभ केवल भावनाएं या कार्य नहीं हैं। वे आत्माएं और लोकों के जीव हैं। वे ऊर्जाएं और शक्तियां हैं। यदि आप उनके बंदी हैं, तो आप इन लोकों पर शासन नहीं कर सकते। यदि आप स्वयं व्यभिचार में शामिल हैं, तो आपके पास व्यभिचार से उत्पन्न होने वाली बीमारी की आत्मा को बाहर निकालने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार तभी प्राप्त होता है जब उस दुष्ट लोक की शक्तियों का आप पर कोई दावा न हो। जैसा कि यीशु ने कहा, इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ भी नहीं है। यूहन्ना 14:30। प्रार्थना का हथियार और शरीर को मार डालना, प्रलोभन के लोगों को जीतने के लिए आपको गहन प्रार्थना में शामिल होना चाहिए। प्रार्थना और आत्मिक जाल, आपके जीवन में किसी भी अच्छी चीज का पतन प्रार्थनाहीनता के अधीन है। शैतान जाल बिछाता है आपके स्वास्थ्य, परिवार, वित्त और विश्वास के खिलाफ, और इन जालों को पूर्ववत करने और कूदने का एकमात्र तरीका प्रार्थना के माध्यम से है। बढ़ी हुई प्रार्थना प्रतिबद्धता, हमें अतीत के मानकों से आगे बढ़ना होगा। यदि 2000 साल पहले के पुरुषों को 1 घंटे के लिए प्रार्थना करने की आज्ञा दी गई थी, तो हमें अब और अधिक समय तक प्रार्थना करनी होगी। एक बार में कम से कम 2 से 3 घंटे, अधिमानतः रात की चौकसी के दौरान प्रलोभन की बढ़ती ताकतों पर काबू पाने के लिए। शरीर को मार डालना, मॉर्टिफाई द फ्लेश, केंद्रीय ध्यान शरीर के कर्मों को मार डालने पर होना चाहिए। रोमियो 8:13। जब आप शरीर के अनुसार जीते हैं, तो मृत्यु की आत्मा आप पर हावी हो जाती है। लेकिन जब आप आत्मा के माध्यम से शरीर के कर्मों को मार डालते हैं, तो आप अपने बाहरी मनुष्य को ढकने के लिए अनंत जीवन के अधिकार को सक्रिय कर रहे होते हैं। अनंत जीवन का यह प्रभुत्व
किसी भी अन्य नकारात्मक रिपोर्ट बीमारी या हमले को शून्य कर देगा। मेरा संदेश जीवन है। मेरा सुसमाचार छुटकारा है। हम केवल लक्षणों से नहीं, बल्कि मुद्दों की जड़ से निपट रहे हैं। जागिए, प्रार्थना में लग जाइए और लोगों पर विजय प्राप्त कीजिए। अगर आपको हमारा कार्य पसंद आ रहा है और आप कुछ सीख रहे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। कमेंट करें और आपको कैसे वीडियो चाहिए। धन्यवाद।